हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए हैं, उनके जन्म दिवस अवसर पर ये संबोधन है, मेरे द्वारा दिया गया संबोधन है। तो इस संबोधन के आधार पर मैं चाहता हूँ कि उनके जो जीवनी है उनका जो जीवन वृत्तांत है, उनकी जो बायोग्राफी है, इस बहाने मैं उसको याद करूं। तो आइए शुरू करते हैं। माननीय आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई के कायस्थ परिवार में हुआ था। ये बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे। उस समय में ये जो जीरादेई सारण जिला में पड़ता था, लेकिन आजकल ये सिवान जिला में पड़ता है। इन्हीं के कॉपी पर लिखा गया था एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। तो वर्तमान में सिवान जिला में स्थित जीरादेई गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय और माताजी का नाम कमलेश्वरी देवी था। इनके पिताजी संस्कृत और पारसियन के प्रकांड विद्वान थे। माताजी धर्मपरायण महिला थी और बाल्यकाल में ही ये अपने माताजी को सवेरे सवेरे उठा दिया करते थे। तो सवेरे में प्रातः के साथ साथ इनको महाभारत और रामायण की कहानियाँ इनको अपने माताजी से सुनने को मिलती थी। तो अब बहुत दिलचस्प है, राजनेता, लॉयर, स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और स्कॉलर, शिक्षाविद, इतने सारे बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी को इस 10-12 मिनट में इनके पूरे जीवन वृत्तांत पर प्रकाश डालना। लेकिन जो मुख्य मुख्य बातें हैं उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। इनकी जन्मभूमि बिहार और महाराष्ट्र रही। बिहार और महाराष्ट्र में ये बहुत ही ग्रेट लीडर के तौर पर स्थापित हुए, बहुत ही बड़े नेता के तौर पर स्थापित हुए। गांधी जी के अनन्य भक्त थे, अनन्य उनके अत्यंत प्रेमी शिष्यों में से एक थे। गांधी जी ने इनको बिहार और महाराष्ट्र में काम करने के लिए, लोगों को सेवा करने का अवसर दिया। प्रख्यात गांधीवादी थे ये। तो इनके परिवार में, ये अपने परिवार में सबसे छोटे थे। एक बड़े भाई का नाम महेंद्र प्रसाद था और बहन 3 इनसे बड़ी बहन थी। तो भाई बहन में ये सबसे छोटे थे। बचपन में ही इनके माताजी का देहांत हो गया। तो इनकी बड़ी बहन जो भगवती देवी हैं, उनके द्वारा इनका लालन पालन हुआ। अब संक्षिप्त में हम चर्चा करने का कोशिश कर रहे हैं कि शुरू में तो जब ये बच्चे थे तो लगभग 4-5 वर्ष ही इनका उम्र रहा होगा। उसी समय में, उतने ही उम्र में, जो परंपरागत पढ़ाई लिखाई का तरीका था, एक मौलवी साहब के निर्देशन में फारसी माध्यम से इन्होंने अपने पढ़ाई की शुरुआत की। और कुशाग्र बुद्धि के तो थे ही, जल्दी ही फारसी, उर्दू, इस सब में भी बहुत एकदम प्रकांड हो गए। और बाल्यकाल में ही इनकी शादी हुई थी राजवंशी देवी से। 12-13 साल का इनका उम्र रहा होगा। तो उस समय में इनकी शादी हुई, पर पढ़ाई लिखाई जारी रखे और पढ़ाई लिखाई करते करते पूरे देश और दुनिया में एक मापदंड स्थापित कर दिए। इन्हीं के कॉपी पर लिखा गया एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। तो उर्दू फारसी के पढ़ाई के बाद फिर इनकी जो शिक्षा हुई, इसके आगे की शिक्षा वो सारण जिला स्कूल में हुई। उसके बाद सारण जिला स्कूल से पढ़ने के बाद फिर आए प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में इनका प्रवेश हुआ 1902 ईस्वी में। और बचपन का ही इनका संस्कार था, जिसके कारण सर्वधर्म समभाव, वसुधैव कुटुंबकम, राष्ट्रीयता, मानवता, सारे गुण इनमें ओतप्रोत थे। सारे गुणों का विकास हुआ था। और कदाचित इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी जिस समय में शिक्षा
का प्रसार बहुत अधिक नहीं हुआ था। उस समय में भी इनके दादाजी एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इंसान थे, और इसीलिए उन्हें हथुआ जो रियासत था, राज्य था हथुआ नरेश का, तो उसमें इनको दीवानी मिल गई थी। और उसके बाद फिर माताजी के द्वारा जो रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुन करके एक आध्यात्मिकता, एक सर्वभावमिकता और वसुधैव कुटुंबकम जैसी भावना का इनका विकास हुआ। तो शुरू के वर्ष में सबसे शुरुआती में मौलवी साहब के द्वारा शिक्षा दीक्षा हुई, फारसी माध्यम से पढ़ना शुरू किए। उसके बाद सारण जिला स्कूल में आए, वहाँ भी बहुत मेधावी छात्र के रूप में स्थापित हुए। उसके बाद 1902 ईस्वी में प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया, वहाँ भी इन्होंने अपने नेतृत्व गुण को दर्शाया, वहाँ लोगों को नेतृत्व किया और लोगों के मन में देश प्रेम की भावना और जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसके प्रति लोगों को कटिबद्ध किया, जागरूक किया। फिर तो शुरुआती में ये फारसी मीडियम से पढ़े थे, बाद में फिर समय के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगाली इस सब का भी इनको पर्याप्त ज्ञान हुआ। भाषा के प्रति भी इनका बहुत लगाव था, हिंदी के प्रति भी इनका बहुत अधिक लगाव था। इसलिए हिंदी साहित्य सम्मेलन के ये जो स्वागत समिति था उसका भी ये प्रधानमंत्री बने। आगे के समय में हम देखेंगे कि कैसे जो मैंने इकोनॉमिक्स से एमए किए, फिर लॉ से एलएलएम किए। उस समय में एलएलएम की डिग्री को एमएल कहा जाता था, मास्टर इन लॉ। उसके बाद फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ये डॉक्टरेट भी किए लॉ में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इनको डॉक्टर ऑफ लॉ से सम्मानित किया। और हिंदी के प्रति इनका लगाव ही था कि उन्होंने समसामयिक हिंदी पत्र पत्रिकाओं जैसे भारतोदय, कमला, भारत मित्र आदि में निबंध लिखते रहते थे। उस सब जो समसामयिक पत्रिकाएं थी उसमें इनका आर्टिकल सब, निबंध सब छपता रहता था। और हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति के रूप में भी इन्होंने इसका मान बढ़ाया। इन्हें लोग प्यार से देश रत्न कहते हैं। हिंदी में देश रत्न की आत्मकथा बहुत ही धरोहर ग्रंथ के रूप में है। अत्यंत मेधावी गांधी जी के कहने पर अपने पुत्र मृत्युंजय प्रसाद को कलकत्ता विश्वविद्यालय से हटाकर बिहार विद्यापीठ में इन्होंने नामांकन करवाया था। इस तरह के व्यक्ति थे। जब स्वदेशी आंदोलन हुआ तो सारा चीज़ छोड़ करके देश के लिए कटिबद्ध हो गए। नौकरी छोड़ दी, वकालत पेशा छोड़ दिया, सारे चीज़ों को देश के लिए छोड़ दिया और लोगों को भी आह्वान किया छोड़ने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि 1902 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। फिर 1907 ईस्वी में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में एमए किया। इसके बाद हम देखेंगे कि फिर उसके बाद ये 1915 में एलएलएम किए, जो उस समय में एमएल कहलाता था, मास्टर इन लॉ। फिर पटना आकर के वकालत का व्यवसाय शुरू किया। उसमें काफ़ी धन और शोहरत इन्हें मिली थी और सबको उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, देश के लिए फिर सब छोड़ करके एकदम पूरे सड़क पर आ गए और देश के लिए काम करते रहे। 1928 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय के सीनेटर का जो पोस्ट था उसको उन्होंने छोड़ दिया था। 1931 में जो नमक, गांधी जी के का जो नमक सत्याग्रह था उसमें ये शामिल हुए अनन्य अनुयायी के रूप में। 1934 से 1939 तक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवा दी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तारी दी, जेल यात्रा में गए, नज़रबंद हुए। 1946 में जो मिनिस्टर ऑफ फूड और एग्रीकल्चर था जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, तो उसमें ये मिनिस्टर ऑफ फूड और एग्रीकल्चर थे। 1947 में संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और उस काम को बहुत ही समग्रता से किया और संविधान पर हस्ताक्षर करके उसे मान्यता प्रदान किया। 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे और मतलब 18 फरवरी 1963 को सदाकत आश्रम में इनका देहांत हुआ। इन्होंने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ा। तो बहुत ही मतलब सादगी के ये प्रजाए थे।
अत्यंत मेधावी, गांधी जी के परम प्रिय शिष्यों में से एक। पूरा उनकी जो जिंदगी है वो सादगी, सेवा, त्याग, भक्ति भाव और देशभक्ति का पर्याय है। अत्यंत सरल स्वभाव के, विनम्र, गंभीर व्यक्तित्व के धनी थे। और इनका जो पहनावा ओढ़ावा था उसे कोई नहीं कह सकता था कि ये इतने बड़े मतलब स्कॉलर हैं। मुझे मौका मिला इनके गांव जाने का। उस समय में मैं एक बार, जब ये बात है 93-94 की बात रही होगी, उस समय में मैं गया था जीरादेई में। इनका जो निवास स्थान था उस समय, वहाँ जाने का सौभाग्य मिला। तो वहाँ पर जो एक मिडिल स्कूल है वहाँ मैं गया। तो मिडिल स्कूल में इनका आदम कद प्रतिमा लगा हुआ है। इसके नीचे इनका प्रिय भजन, हारिए न हिम्मत विसारिए न हरि नाम, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए, वो लिखा हुआ है। इनका जो निवास स्थान है उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। गांव में उस समय तक बैंक, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल ये सब खुल गया था, सड़कें बन गई थी। मैंने अनुभव किया कि देश रत्न लोगों के हृदय में बसते हैं। वैसे तो ऐसे महापुरुष देश, काल, राज्य की सीमा से परे होते हैं, पर हम लोगों को इस बात का गर्व है कि इनका जन्म बिहार की धरती पर हुआ। दुनिया में शायद ही ये कहीं घटित हुआ हो। मुझे लगता है कि न भूतो न भविष्यति वाला उदाहरण जब किसी छात्र के उत्तर पुस्तिका पर यह लिखा गया हो कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। तो ऐसे महापुरुष भारत की सार्वभौमिक संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास करते हैं। और जब जब भारत में के संस्कृति पर कुठाराघात हुआ, उन्होंने बहुत मजबूती से संस्कृति के रक्षा के लिए बात उठाई और पटेल के साथ मिलकर के देश के एकीकरण के लिए, देश के संस्कृति के लिए, देश के सभ्यता के लिए, देश के विकास के लिए कटिबद्ध रहे और मानवता के लिए काम करते रहे। ऐसे जो महापुरुष हैं, जो महामानव हैं, उनके प्रति मेरा बार बार नमन है। तो इनका जो संक्षिप्त जीवनी है पूरा ये समर्पण का, त्याग का पर्याय है।